आज हम विभक्ति पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लें कि विभक्ति क्या है, विभक्ति किसे कहते हैं। हम विभक्ति को परिभाषित करते हैं। देखिए, कर्म और कर्ता के बीच में अंतर बताने वाले कारक को विभक्ति कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्म और कर्ता मतलब करने वाले के बीच में जो भी अंतर बताने वाला जो कारक है वो क्या कहलाता है, विभक्ति कहलाता है। जैसे रामः विद्यालयम गच्छति, हिंदी में अनुवाद करेंगे तो क्या हो जाएगा, राम विद्यालय को जाता है। यहाँ पर देखिए कर्म और कर्ता, यहाँ पे कर्ता क्या हो गया है, राम, और कर्म क्या हो गया है, विद्यालय। और गच्छति मतलब गच्छ यानी होता है जाना, यहाँ पर क्या है, ये क्रिया है। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में क्या बता रहा है, अंतर बता रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगी, विभक्ति हो जाएगी। अब विभक्ति कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूं विभक्ति 7 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन सी होती है, अब हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, क्रम देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, आप ऐसा लिख लीजिएगा। इसके बाद में संस्कृत कारक, कारक कौन कौन सी विभक्तियाँ होती है देख लीजिए। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति और संबोधनम। इसे हम प्रथमा विभक्ति को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता। द्वितीय विभक्ति को क्या बोलते हैं हिंदी में, कर्म। तृतीय विभक्ति को करण, चतुर्थी विभक्ति को संप्रदान और पंचमी विभक्ति को अपादान, षष्ठी विभक्ति को संबंध और सप्तमी को अधिकरण और संबोधन को संबोधन। इस प्रकार से जो है ऐसा बोलते हैं। अब इनके चिन्ह आपको हमेशा जब भी लर्न करोगे तो आप इनको, जो इनका चिन्ह है वो आपको लर्न रखना पड़ेगा, तभी हम जो है ट्रांसलेशन कर पाएंगे। मतलब कारक चिन्ह का बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये मतलब संस्कृत में बहुत ही महत्व रखता है ये। जैसे देखिए, अगर आप संस्कृत में करना चाहोगे तो आपको मैं याद करने की ट्रिक बता रही हूँ। देखिए कैसे करेंगे। प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया से या के द्वारा, चतुर्थी को या के लिए, पंचमी से या अलग होने पर, षष्ठी का के की, सप्तमी में पर, संबोधनम हे भो। मतलब हम ऐसा याद करते हैं, जैसे किसी प्रकार से हम कविताओं को बोलते हैं ना, प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया से के द्वारा, चतुर्थी के लिए, पंचमी से अलग होने पर, षष्ठी विभक्ति का के की, सप्तमी में पर, संबोधनम हे भो। या आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हो, कैसा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन का संबोधन हे भो। मतलब आपको अगर संस्कृत इस प्रकार से याद करोगे तो इस प्रकार से याद करना, या कर्ता से याद करना है तो इस प्रकार से। मतलब अपने को ये जो है चिन्ह हमेशा याद रहना चाहिए। तो यही क्या कहलाती है, विभक्तियाँ कहलाती है। अब हम सेंटेंस के द्वारा इनको समझेंगे। अब देखिए हम सेंटेंस के द्वारा समझते हैं। प्रथमा विभक्ति, यहाँ पे देखिए, सरला भोजनम अपचत। पच यहाँ पे क्या है, क्रिया है। पच, पच में होता है बनाना या पकाया। तो हम इसका हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो देखिए, सरला ने, देखिए यहाँ पर ने आया, प्रथमा विभक्ति आई यहाँ पर। तो जब हिंदी अनुवाद करेंगे, हम ट्रांसलेशन करते हैं तो अपने को समझ में आ जाता है कि कौन सी विभक्ति है। जब हम सरला भोजनम अपचत, इसे हम हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सरला ने भोजन बनाया। अपचत क्यों हुआ, क्योंकि जो है ये भूतकालिक है, इसके पहले क्या लग गया है, ये अ लग गया है, तो ये भूतकालिक है, इसलिए पच यानी होता है बनाना या पकाया। अब द्वितीय विभक्ति देखिए,
युवाम प्रातः भ्रमणम कुर्याताम। यहाँ पर भी देखिए युवाम यानी होता है तुम दो, प्रातः, प्रातः यानी सुबह, को द्वितीय विभक्ति का चिन्ह क्या है, को, तो को भ्रमण मतलब होता है घूमना या भ्रमण, कुर्याताम यानी करते हो। तो उन्होंने कहा यहाँ पे हिंदी में अनुवाद क्या हो जाएगा इसका, तुम दो प्रातः को भ्रमण करते हो। तो इस प्रकार से जो है द्वितीय विभक्ति का यहाँ पे कारक चिन्ह क्या लग गया है, को लग गया है, ये को लगा। तो इस प्रकार से जो है ये क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति होगी। अब तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति में क्या होता है देखिए, अहम कल में लिखामी, अहम कल में लिखामी, अहम यानी होता है मैं, कल में यानी कलम से, लिखामी मतलब लिखती हूँ या लिखता हूँ, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। तो तृतीय विभक्ति का कारक चिन्ह क्या है, से, के द्वारा मतलब जिसके द्वारा जो है कार्य सिद्धि होती है हम उसका उपयोग करते हैं, कार्य सिद्ध होने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो तृतीय विभक्ति में क्या हो गया है, से, तो यहाँ पर से आया। इसी प्रकार अब चतुर्थी विभक्ति देखिए, चतुर्थी विभक्ति में क्या है, सोहनः मित्राय मिष्ठानाम आनयति, मतलब क्या हो जाएगा, सोहन मित्राय, मित्राय यहाँ पे शब्द कौन सी विभक्ति में है, ये चतुर्थी विभक्ति है, क्योंकि जो है इसके द्वारा क्या लग गया है, के लिए, किसके लिए, किसके लिए है ये, मित्र के लिए है। तो सोहन मित्र के लिए मिठाई लाता है, किसके लिए ला रहा है वो, अपने मित्र के लिए ला रहा है, खुद के लिए नहीं ला रहा है। इसलिए जो है जिसके लिए लाया जाता है तो वह कौन सी विभक्ति हो जाती है, चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। अब पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति में देखिए क्या होता है, गंगा हिमालयात प्रवहति, यहाँ पे जो हिमालयात जो शब्द है वो कौन सी विभक्ति में है, पंचमी विभक्ति है। हिमालयात, इसमें पंचमी विभक्ति में क्या होता है, से अलग होने पर, मतलब किसी भी चीज से हमको क्या होना है, अलग होना है। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, गंगा जो हिमालय से क्या हुई है, निकल करके अलग हुई है, मतलब हिमालय से बहती है, तो किससे अलग हो गई वो, हिमालय से अलग हो गई है, और अलग होकर के कहाँ बहने लगी है। तो इसी प्रकार से जो है पंचमी विभक्ति का उपयोग किसके लिए होता है, अलग होने पर होता है। तो यहाँ पर देखिए गंगा हिमालयात प्रवहति, कहने का मतलब है कि गंगा हिमालय से बहती है। जैसे हम यहाँ पे और एक कई उदाहरण भी ले सकते हैं इसके लिए, कि वृक्षात फलम पत्ती, मतलब वृक्ष से फल गिरता है। तो इस प्रकार से अनेक उदाहरण ले सकते हैं हम। इसके बाद में हम षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति की पहचान है का के की। जैसे आपको किसी भी सेंटेंस में जैसे कृष्ण से या अस से दिख जाएगा, इसका मतलब ही होता है का के की, तो आपको समझ जाना है कि ये कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है। हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए, सुदामा कृष्णस्य मित्रम आसीत, सुदामा जो है किसका मित्र है, कृष्णस्य मित्रम आसीत। तो सुदामा किसका मित्र है, वो कृष्ण का मित्र, आसीत यानी होता है था, सुदामा कृष्ण का मित्र था। यहाँ पे का के की का उच्चारण हो गया, इसलिए कौन सी विभक्ति हो गई, षष्ठी विभक्ति हो गई। इसी प्रकार अब देखिए सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति में क्या होता है देखिए, यमुना तटे एकः ग्राम आसीत, यमुना तट पर भी बोल सकते हैं या तट में भी बोल सकते हैं। एक कह मतलब एक, ग्राम मतलब गांव था, यमुना तट में एक गांव था या एक ग्राम था। तो कौन सी विभक्ति हो गई है, सप्तमी विभक्ति होगी। तो इस प्रकार से जो है अपने मतलब प्रथमा से लेकर के सप्तमी विभक्ति के पूरे कारक चिन्ह का प्रयोग संस्कृत में होता है, और हमको जो है उनके कारक चिन्ह के द्वारा ही पहचानना पड़ता है। तो आपको जो है हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जैसे तटे, तटे शब्द हो गया, ये क्या हो गया, ये सप्तमी विभक्ति होगी क्योंकि इसमें में आता है। जैसे कृष्ण से हो गया, ये षष्ठी विभक्ति होगी। प्रथमा विभक्ति में भी आपको मालूम है कि कमलम, मतलब इस प्रकार से जो है सेंटेंस आते हैं, तो आपको लर्न करना है। अब इसके बाद में हम ग्रह कार्य देखते हैं, देखिए, ग्रह कार्य,
ग्रह कार्य में भी देखिए आपको सेंटेंस समझना है। सेंटेंस समझने का मतलब होता है कि सेंटेंसों का हिंदी अनुवाद करना है, तो आपको समझ में आ जाएगी कि कौन सी विभक्ति इसमें लगी हुई है। जैसे देखिए, प्रातः त्वम कदा उत्तिष्ठसि। उत्तिष्ठसि मतलब क्या होता है? उठना। त्वम या क्या होता है? तुम। प्रातः यानी होता है सुबह, कदा यानी कब। अब ये कौन सी विभक्ति है आपको पहचान करना है। तो जब हम हिंदी अनुवाद करेंगे तब हमको पहचान आ जाएगा कि हमको कैसे पहचाना है। तो प्रातः है, प्रातः को, तुम यानी होता है तुम, कदा यानी होता है कब, उत्तिष्ठ से यानी उठते हो। अब आप समझ गए होंगे मेरी बातों को कि यहाँ पे कौन सा वर्ड आया है, तो आप ये कौन सी विभक्ति है आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार सेकेंड है, त्वम कलमे लिखसी। तुम कलम से लिखते हो। कौन सी विभक्ति है आपको पहचानना है, क्योंकि उसके कारक चिन्ह लग रहे हैं यहाँ पे। उसी प्रकार देखिए, सूर्य लोकहिताय तपति। सूर्य लोक के हित के लिए तपता है। इसी प्रकार देखिए, वृक्षात् फलम पतति। वृक्ष से फल गिरता है। यहाँ पर अलग हुआ है, क्या? फल किससे अलग हुआ है? वृक्ष से फल अलग हुआ है, तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति हो गई आप पहचान जाओगे। इसी प्रकार देखो, सोहन मोहनस्य मित्रम आसीत। तो इस प्रकार से जो है आपको समझना है और लिखना है। जैसे वृक्षा शब्द आ गया है, मोहनस्य आ गया है, लोकहिताय आ गया है, कलमेन आ गया है और प्रातः त्वम आ गया है। तो आप इन सब वर्ड से समझ जाओगे कि कौन कौन सी विभक्ति लगी हुई है।